सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डिड सारा फाइंड इन द पार्क। सारा को पार्क के अंदर क्या चीज मिली थी? सो आंसर इज वेरी क्लियर, शी फाउंड अ टिनी कैटरपिलर। उसको एक छोटा सा एक कैटरपिलर था वो मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड सारा टेक केयर ऑफ द कैटरपिलर। सारा ने उस कैटरपिलर की, उस सुंडी की किस तरह से हिफाजत की थी, किस तरह से उसकी देखभाल की थी? तो इसका आंसर है शी मेड अ बेड फॉर इट। उसने उसके लिए एक बिस्तर तैयार किया, इन अ जार, एक मर्तबान के अंदर, एंड पुट सम लीव्स इन इट, और उसके अंदर छोटे छोटे पत्ते भी डाले उसके खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डिड द कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म इनटू। कैटरपिलर एक दिन किस चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई, किस चीज के अंदर तब्दील हो गई? तो आंसर है द कैटरपिलर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बटरफ्लाई। वो एक दिन एक तितली के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गई। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ सारा। अगर आप सारा की जगह होते तो आप क्या करते? तो इसका आंसर आप पे डिपेंड करता है। इसका आंसर ये होना चाहिए कि आई आल्सो टेक केयर ऑफ इट। मैं भी उसकी हिफाजत करने की कोशिश करता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रीड द लेसन अगेन एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। There are some questions with options and we have to identify the right one. एक सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने जो राइट वन है उसको टिक करना है। पहला है हु फाउंड अ कैटरपिलर इन द पार्क। पार्क के अंदर किसको एक कैटरपिलर मिली थी? ऑप्शन है हमारे पास अली, सारा, हर मदर, हर फादर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सारा। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड सारा मेक फॉर द कैटरपिलर। सारा ने कैटरपिलर के लिए क्या चीज तैयार की थी? ऑप्शन है अ बेड इन अ जार, अ बेड इन अ बास्केट, अ बेड इन अ शू बॉक्स, अ बेड इन अ कप। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, कि उसने एक मर्तबान के अंदर उसका बिस्तर तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर डिड सारा फाइंड अ कैटरपिलर। सारा को कैटरपिलर मिली कहां पे थी? ऑप्शन है इन स्कूल, इन हर गार्डन, इन द पार्क, in the playground. So the right option is option number C, in the park. And the last one is the caterpillar spun a dash around itself. Caterpillar ने अपने इर्द गिर्द क्या चीज चढ़ा ली थी? ऑप्शन है कलर, शेल, cocoon और wall. So the right option is option number C, cocoon. Now let's move towards vocabulary hunt. Read the following words with their meanings. The first word is animate. Animate mean living things, जानदार चीजें। The second word is inanimate. Inanimate mean non-living things, बेजान चीजें। The next word is aware. Aware mean having knowledge. To know about something, किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में आगाही रखना। The next word is emerge. Emerge mean come out from, बाहर निकलना, नमूदार होना। And the last one is cocoon. Cocoon means silky case spun by the larva. कि लार्वा जो है, जो अपना एक रेशमी एक खोल सा बनाता है, उसको कोकून कहा जाता है। Now let's move toward oral communication. Oral communication में sounds learning का टॉपिक है, और उसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे है वो है sight words. सबसे पहले हम देखते हैं sight words होते क्या हैं। तो sight words are recognized by sight without having sound them out. साइट वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम देख कर ही पहचान लेते हैं, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उनको जो है उनकी साउंड चेक करने की जरूरत नहीं होती। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लुएंट रीडिंग बिकॉज दे अपीयर फ्रिक्वेंटली इन टेक्स्ट। और ये बड़े जरूरी भी होते हैं क्योंकि ये रीडिंग के अंदर बहुत ज्यादा मुतवातर यूज होते हैं, लिहाजा इनको फ्लो के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। प्रोनाउंस द फॉलोइंग कॉमन साइड वर्ड्स। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं साइड वर्ड्स की, जैसे कि दी, एंड, ही, शी, इट, सेड, यू, ऑफ, आई, वे। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं और रीडिंग के अंदर ये बार बार रिपीट होते हैं। यूज डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द गिवन साइड वर्ड्स। नाउ यू हैव टू यूज अ डिक्शनरी। आप डिक्शनरी का यूज करके इन जो वर्ड्स हैं, जो साइड वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स आपने फाइंड आउट करने हैं। Now let's move towards speaking time. Speaking time में है read and practice the given dialogue. एक डायलॉग है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सिनेरियो क्या है?
एट स्कूल ड्यूरिंग रिसेस, ब्रेक टाइम है स्कूल के अंदर और वहां पे अब मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं और उनके दरमियान एक डायलॉग है। सारा कहती है अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सारा, व्हाट इज योर नेम? आलिया कहती है वालेकुम सलाम, आई एम आलिया, नाइस टू मीट यू सारा, आपसे मिलकर खुशी हुई। टीचर कहती है अप्रोचेस उनके पास आते हुए, हेलो किड्स, आर यू एंजॉयिंग रिसेस, क्या आप लोग रिसेस को एंजॉय कर रहे हैं, ब्रेक टाइम को एंजॉय कर रहे हैं? सारा कहती है यस टीचर, वी जस्ट मेट, जी जी टीचर हम अभी अभी मिली हैं। टीचर दैट्स ग्रेट, सारा एंड आलिया प्ले नाइसली एंड हैव फन, एहतियात के साथ खेलें और मजा करें। So it is a dialogue between some students and a teacher. Now let's move towards language study. Reading poetry. Read the following poem with rhythm. Rhythm के साथ नीचे जो poem है उसको प्रोनाउंस करना है, उसको साउंड आउट करना है, पढ़ना है उसको। तो ये आपके एक रीडिंग जो है उसके मुतालिक एक टॉपिक है। So let's start. Caterpillar, oh so small, crawling slow, never tall, eating leaves day and night, growing strong with all its might, spinning silk round and round, becoming butterfly so profound. Next topic is about main elements of a story. सबसे पहले हम फोकस पॉइंट में जाकर देखते हैं कि एक स्टोरी के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला एलिमेंट है बिगनिंग। दिस इज वेयर द सेटिंग एंड कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस्ड। ये कहानी का बिल्कुल जो है आगाज होता है, जहां पर हमें जगह के मुतालिक बताया जाता है कि ये कहानी कहाँ पे रोनमा हो रही है और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एंड द मेन कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम इज एस्टैब्लिश्ड। और जो उस कहानी का एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक इख्तलाफ होता है, जब प्रॉब्लम जो होती है वो क्रिएट कर दी जाती है आगाज पर ही। द बिगनिंग सेट्स द स्टेज फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो बिगनिंग होती है कहानी की, ये कहानी के बकाया जो हिस्से होती है उसके लिए एक स्टेज तैयार करती है। अब कहानी का सेकंड पार्ट आता है मिडल। दिस इज वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस। अब ये वो जगह है जहां पर कहानी रोनमा होती है। And the main character faces obstacles and challenges in their attempt to resolve the conflict. अब कहानी के मिडल के अंदर क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनको मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करते हुए दिखाया जाता है, मुख्तलिफ रुकावटों का सामना करते हुए दिखाया जाता है और वो प्रॉब्लम को या कॉन्फ्लिक्ट को हल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और कहानी का जो एंड है वहां पे क्या होता है, द एंड ऑफ अ स्टोरी रेफर्स टू द फाइनल पार्ट ऑफ द नरेटिव वेयर द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड। और कहानी के एंड पर क्या होता है कि कहानी के जो मेन जो प्रॉब्लम होती है, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो हल किया हुआ दिखाया जाता है। अब इसमें बी पार्ट है कि रीड द स्टोरी ऑफ द लेसन एंड नोटिस द मेन एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। अभी आपने कहानी पढ़ी, सारा की कहानी, वहां पे आप गौर करें और बताएं कि इस कहानी का जो है बिगिनिंग पॉइंट क्या है, मिडल पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। तो ये आपने खुद नोटिस करना है और अपने टीचर के साथ इसको शेयर करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्रामर फोकस। सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स। Read the following sentences and notice the use of substitution words. अब substitution words क्या होते हैं, इसकी definition हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ examples को पढ़ लेते हैं। I like to play soccer. We are Muslims. You should eat your food. He goes to school daily. She is reading a book. It is raining outside. They help the poor. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज करते हुए हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो हम सब्जेक्ट भी कहेंगे जैसे कि आई, वे, यू, ही, शी, इट, दे। ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स कहलाते हैं। इनको हम प्रोनाउन भी कहते हैं, यानी कि ये किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हम इनको सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वेश्चन वर्ड्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। नंबर 1 इज व्हाट इज योर फेवरेट कलर। तो यहाँ पे व्हाट जो है ये क्वेश्चन वर्ड है। नंबर 2 इज हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर हु जो है ये क्वेश्चन कर रहा है, दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये क्वेश्चन वर्ड्स है। नेक्स्ट है वेयर इज द नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पर वेयर जो है ये क्वेश्चनरी वर्ड है। द नेक्स्ट वन इज व्हेन इज योर बर्थडे। तो
तो यहाँ पर when जो है वो क्वेश्चनिंग वर्ड है। एंड द लास्ट वन इज why are you so sad, तो यहाँ पर why जो है ये क्वेश्चन वर्ड है क्योंकि ये क्वेश्चन कर रहा है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर अंडरलाइन द क्वेश्चनिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपने इनको अंडरलाइन करना है, आपने खुद से पहले अपने माइंड के अंदर इसका जवाब जो है वो फाइंड आउट करना है, फिर आपने मेरे जवाब का वेट करना है। पहला है कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है वो क्वेश्चनिंग वर्ड है, वो व्हाट का वर्ड होगा। नेक्स्ट है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर आप किस वर्ड को अंडरलाइन करेंगे, आप हु को अंडरलाइन करेंगे। नंबर 3 है कि वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर आप किसको अंडरलाइन करेंगे, वेयर को। द नेक्स्ट वन इज व्हेन इज योर बर्थडे, तो यहाँ पर आप व्हेन को अंडरलाइन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज व्हाई डिड यू चूज दैट बुक टू रीड, सो यहाँ पर आप व्हाई को अंडरलाइन करेंगे। फोकस पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स को पढ़ा, इसको हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। Commonly used substitution words include I, we, you, he, she, it and they। कि substitution word जिन्हें हम pronouns भी कहते हैं हम इसको noun की जगह पर इस्तेमाल करते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अली इज माई बेस्ट फ्रेंड, अली रीड्स इन माई क्लास, अली इज अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर बार बार अली का वर्ड जब आएगा तो ये जो है रिपीटेशन का बाइस बनेगा, तो लिहाजा इस रिपीटेशन से बचने के लिए अली की जगह पर ही का वर्ड यूज करेंगे, तो इसको सब्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ पर नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग वर्ड्स। तो क्वेश्चनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन इंग्लिश। These words are typically used at the beginning of a sentence। कि जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश के अंदर हम क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये अमूमन जुमले के आगाज पर आते हैं। द मोस्ट कॉमन क्वेश्चनिंग वर्ड्स आर व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई and how। Next are writing skills। Read the following paragraph and write your own concluding sentence for it। एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है और लास्ट के ऊपर एक हाईलाइटेड सेंटेंस दिया गया है जिसको हम कंक्लूडिंग सेंटेंस कहते हैं। पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। ईटिंग हेल्दी फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडीज, कि हेल्दी फूड खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वी शुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें बहुत ज्यादा फल और सब्जी खाने चाहिए, लाइक एप्पल्स, बनानास, कैरेट्स एंड ब्रोकली। These foods give us important vitamins and minerals that help us grow strong and healthy। अब इन जो ग़िज़ाएं ऊपर डिस्कस की हैं इनके अंदर विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमें हेल्दी रखते हैं और स्ट्रॉन्ग करते हैं। वी शुड ऑल्सो ट्राई टू ईट होल ग्रेन्स लाइक होल व्हीट, ब्रेड एंड ब्राउन राइस एज वेल एज लीन प्रोटीन्स लाइक चिकन एंड फिश। कहते हैं इसके अलावा हमें ग्रेन फूड जो होती हैं जैसे कि गंदम होती है, ब्रेड होती है या ब्राउन राइस होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद होती हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए जैसे कि चिकन या फिश वगैरह है। These foods give us energy and help us build strong muscles। ये जो फूड्स होते हैं ये बड़े एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हेल्दी फूड्स कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हेल्दी फूड कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, ये इस पूरे पैराग्राफ का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम भी एक कंक्लूडिंग सेंटेंस इसके मुतालिक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हेल्दी फूड मेक्स अस हेल्दी, कि हेल्दी फूड जो है वो हमें सेहतमंद बनाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन आता है वो है राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। वर्ड कौन से हैं? पेन, बॉल, मून, हैट, गॉड, डॉग, सन, आइस, इंसेक्ट, आयरन, टेबल, रोबोट, एलिफेंट, वाटर, क्वीन, क्विज, क्विल्ट एंड एरो। पहले हम फोकस पॉइंट में जाकर देखते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। तो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है जैसे ABC हैं तो इन्हीं लेटर्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को अरेंज करना, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहता है द वर्ड एप्पल, बनाना एंड चेरी आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिकॉज एप्पल स्टार्ट्स विद A
बनाना स्टार्ट्स विद बी एंड चेरी स्टार्ट्स विद सी। यानी कि ए से एप्पल है तो सबसे पहले आएगा, बी से बनाना है तो उसके बाद आ रहा है, और सी से चेरी है तो वो उससे बाद में आ रही है। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपने जो ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो है एरो, तो हम सबसे पहले एरो लिखेंगे। उसके बाद बी से बॉल है, सी से कोई भी वर्ड नहीं है, फिर डी से डॉग है, ई से एलिफेंट है, जी से गॉड है, एच से हैट है। उसके बाद आई से 3 वर्ड है, आइस, इंसेक्ट और आयरन। अब यहां पर पहले आइस आएगा क्योंकि आई के बाद सी आ रहा है, ठीक है, जबकि आयरन में आर आ रहा है और इंसेक्ट में एन आ रहा है। तो यहां पर हम पहले आइस लिखेंगे, उसके बाद इंसेक्ट लिखेंगे और उसके बाद आयरन को ऐड करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे मून, फिर आएगा पेन, देन क्वीन, क्विल्ट, क्विज, रोबोट, सन, टेबल एंड वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने वर्ड्स को अरेंज कर दिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।